हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो अभी मैं आपको मेरी कुछ चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने क्या चीज़ें अभी तक मार्केट से सीखी। मैं आपको बताऊँ, मुझे नियर अबाउट अभी 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट का। पहले मैं फॉरेक्स मार्केट में था, अभी इंडियन स्टॉक मार्केट का मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और मैंने इन 3 साल में क्या सीखा, पहला तो सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। मार्केट में जितनी एनालिसिस आपकी सिंपल होगी, जितना आप सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे, आपको उतना ज़्यादा आसान होगा यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना। उतना सिंपल चीज़ें मार्केट में काम आती हैं, मुश्किल चीज़ें काम नहीं आती, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है। तो उसको आप और कॉम्प्लेक्स करोगे तब तो हो ही गया। तो मार्केट में जितना सिंपल आप चीज़ों को रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। सीधी बात है, क्योंकि देखो अभी कोई चार्ट चल रहा है, मान लो ऐसे ऐसे चार्ट चल रहा है कोई, ठीक है। ये ऑलरेडी फ्लक्चुएट कर रहा है, आप इसमें इंडिकेटर घुसा रहे हो, RSI, मैकडी, EMA, पता नहीं क्या क्या। तो ये आपको क्या समझ आएगा। RSI कहेगा भाई ये नीचे जा रहा है, EMA कहेगा भाई ये ऊपर जा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना दोनों में। तो मतलब क्या है कि आप सिंपल चार्ट देखो, प्योर चार्ट। हाँ, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूर ड्रॉ करना है, वो आप खुद से करो, वो तो इजीली पता चल जाता है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ये जो इंडिकेटर है ना साले, ये बहुत दिक्कत करते हैं, पूरे चूती हैं ये इंडिकेटर। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, क्योंकि इंडिकेटर का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मान लो आप कार चला रहे हो, ठीक है। आप सीधी रोड में कार चला रहे हो, आपको अभी राइट की तरफ मुड़ना है, राइट की तरफ मुड़ना है, तो आप राइट का इंडिकेटर दोगे राइट। लेकिन आप लेफ्ट भी तो मुड़ सकते हो ना, लेफ्ट भी तो मुड़ सकते हो। आपको मुड़ना राइट में, लेकिन आप लेफ्ट में भी तो जा सकते हो। किसी भी कारण की वजह से आप मान लो लेफ्ट में चले गए, तो मतलब क्या, ये इंडिकेटर जिसने आपके पीछे जो ट्रैफिक था उसने फॉलो किया, तो उनके लिए तो इंडिकेटर फेक हो गया। और ये कार है मार्केट, ठीक है। वैसे मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। दो डायरेक्शन है मार्केट की। मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। आपका इंडिकेटर आपको बता रहा है अप, लेकिन मार्केट डाउन भी जा सकता है। तो इंडिकेटर सिर्फ एक इंडिकेट करता है, इंडिकेट। और आप लोग उस इंडिकेटर को वही यूज़ करना सही है एक तरह से। कई हद से थोड़ा बहुत इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर पे डिपेंड होना बहुत गलत है। अरे भाई बाबा, इंडिकेटर आपको सिर्फ एक बता रहा है डायरेक्शन की, भाई इस तरफ जा सकता है मार्केट। आप क्या करोगे, इंडिकेटर ने बता दिया चलो फुल। अरे भाई, इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट करना, ये कोई प्योर नहीं आपको बता रहा कि भाई यहाँ से मार्केट यहीं जाएगा यहीं जाएगा, नहीं। इंडिकेटर में मुझे तो बस RSI थोड़ा बहुत ठीक लगता है, बाकी मैंने आज तक कभी भी ऑप्शन में मैंने इंडिकेटर फॉलो नहीं किया। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने आज तक सिर्फ एक इंडिकेटर फॉलो किया, एक RSI, और कई बार मैं VWAP फॉलो कर लेता हूँ बस। वो वॉल्यूमेटेड मूविंग एवरेज प्राइस, वो भी बस वैसे ही, ठीक है, ट्रेंड पता करने के लिए। बाकी मेरी एक बात मान लो भाई मेरे, जितना आपका चार्ट सिंपल होगा ना, जितना आपका चार्ट सिंपल होगा, आपकी एनालिसिस उतनी सटीक होगी और आपको प्रॉफिट उतना ही तेज़ मिलेगा। मैंने ये चीज़ मार्केट से सीखी है कि सिंपल चीज़ें मार्केट में काम करेंगी, मुश्किल चीज़ें काम नहीं करेंगी। आप क्या करोगे भाई, चार्ट में 10 तरह के टक्के पक्के इंडिकेटर लगाओगे। उसके बाद आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है। ओपन इंटरेस्ट है ना कोई NSE की वेबसाइट पे, आपको वो देखना है। आपको PCR देखना है, वो पॉट पुट कॉल रेशियो, आपको ये देखना है। इसके बाद आपको बोट भी चाहिए। भाई तो इतना कॉम्प्लेक्स बना के क्या करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, एक सेकंड, मैं लिख के दे रहा हूँ। 100% आप लॉस करोगे जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। ये ओपन इंटरेस्ट, PCR, इंडिकेटर, अरे भाई करना है किसी एक चीज़ को फॉलो करो, या तो ओपन इंटरेस्ट को ही करी जाओ, या सिर्फ एक आध इंडिकेटर भी 3-4 इंडिकेटर नहीं, हर इंडिकेटर अपने आप में बेस्ट है। तो किसी एक इंडिकेटर को ही सही से फॉलो करो। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर सिंपल चीज़ें काम करती हैं। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके आप प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन। ये इंडिकेटर इतना काम का नहीं आता। इंडिकेटर सिर्फ आपको आपकी जो ये है प्राइस एक्शन है, इसमें अगर आपको थोड़ी सी और कन्फर्मेशन चाहिए तो आप इंडिकेटर यूज़ करो, नहीं तो इंडिकेटर का और कोई काम नहीं है। प्योरली आप इंडिकेटर पे डिपेंड हो गए तब आप तो क्या कोई भी प्रॉफिट नहीं कर सकता मार्केट में ना। प्राइस एक्शन ही है जो आपको प्रॉफिट देगा। आपने कहावत सुनी है, भाव भगवान छे। भाव का मतलब क्या है, प्राइस। तो भाई प्राइस को फॉलो करो, आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और
कंसिस्टेंसी भी मिलेगी। तो भाई जितना हो सके आपका जो चार्ट है इसको सिंपल रखो, इसमें इंडिकेटर ये अलाना फलाना ढमकाना मत ऐड करो। अब मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको 150% गारंटी देता हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख के एनालिसिस करोगे ना, सही से करोगे और थोड़ा माइंड सेट भी सही हुआ, तब आपको प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर मैं जैसे एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ, कभी आपने मुझे देखा तक कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हुए? भाई कोई इंडिकेटर का इतना काम का नहीं आता। इंडिकेटर 2-3 इंडिकेटर होते हैं जो कुछ काम के आते हैं। पहला बात तो RSI है, थोड़ा बहुत ये काम का आता है, VWAP है, और एक अपना वो फिबोनाकी है, वो हाँ वो सही है फिबोनाकी, क्योंकि फिबोनाकी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है, अरे फॉलो करने हैं तो ऐसे इंडिकेटर फॉलो करो, VWAP, फिबोनाकी, RSI, ये EMA एक तरह से। भाई देखो, मैं अब ये नहीं करता तो मैं आपको इतना नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं इतना बता देता हूँ कि इंडिकेटर आपको कोई डायरेक्शन नहीं बता सकता मार्केट की। प्राइस एक्शन आपको प्योर मार्केट की डायरेक्शन बता देता है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से, मैं आपको भी दिखाता हूँ प्राइस एक्शन आपको कैसे दिखाता है। रुको अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको मार्केट में दिखाता हूँ अभी। अरे यार देखो, ध्यान से देखो, आपको क्यों इसमें इंडिकेटर ऐड करने का है, साफ साफ तो आपको पता लग रहा है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन ये रही। अरे भाई इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं, बस इतना कर लो, यही बहुत है। एक बार रेजिस्टेंस लिया, इधर से इधर तक गया, यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर। अभी मार्केट मतलब एक प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना इजी रखो, मुश्किल रखने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर क्या इंडिकेटर इस्तेमाल करके, भाई इंडिकेटर आपको बोला है पहले प्राइस एक्शन को सही से फॉलो करो, प्राइस एक्शन को सही से फॉलो करो। अगर आपका प्राइस एक्शन बोल रहा है ना कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है और आपको थोड़ा डाउट है स्टार्टिंग में अपनी एनालिसिस पे, तब जाकर आप कुछ इंडिकेटर लगाओ। इंडिकेटर भी कोई ऐसा बॉलिंजर बैंड, ये पैराबोलिक्स, ये नहीं लगाने हैं भाई। EMA लगा लो 20 का या 40 का, ठीक है, अपना RSI लगा लो। ये भी आप तब किसी एक इंडिकेटर में प्रोफेशनल बनो, ये इतने इंडिकेटर में प्रोफेशनल बनने की जरूरत है ही नहीं। ये बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि बताना मेरा काम है। ठीक है, उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, मैं अपनी तरफ से आपको सही बताऊँगा। मेरी एक बात मान लो, ओनली एंड ओनली चार्ट को देखो, जो आपको चार्ट मार्केट दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट देखोगे, PCR आपको देखना है, तो भाई इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये PCR है, ये कहाँ से आ रहा है ये बताओ। आ रहा तो मार्केट से ही है, तो मार्केट तो आपके सामने है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत क्या है? मतलब सीधी बात है, आपके पास पूरी गाइड पड़ी है, तब आपको जाकर गूगल में देखना क्यों है? आप बोलोगे भाई गूगल में देखूंगा क्योंकि शॉर्टकट मिलेगा। अरे भाई शॉर्टकट का काम स्टॉक मार्केट में है ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने PCR देख के मरवाई है अपनी, मैं बोल रहा हूँ आपको, PCR देख के ओपन इंटरेस्ट है चूतिया पाए। ठीक है, PCR ओपन इंटरेस्ट अब तब करो अगर आपका प्राइस एक्शन आपको बोल रहा है, आपको अगर आपके प्राइस एक्शन में हल्का सा डाउट है, क्योंकि डाउट भाई उसी को होगा जो गैम्बलर हो, सीधी बात, क्योंकि प्राइस एक्शन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। प्राइस एक्शन जिस चीज़ पे भाई किताब बनी है वो चीज़ गलत है क्या? इंडिकेटर पे कहाँ इतनी किताबें हैं, प्राइस एक्शन पे देखो सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी आपको प्राइस एक्शन पे। लेकिन एक और बताऊँ मैं आपको, आपको कभी भी स्विमिंग देखने से नहीं आएगी, वो आपको जाकर खुद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी आप बोलोगे भाई मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो भाई मेरे स्विमिंग आप किसी को देख कर नहीं सीख सकते, स्विमिंग आप किसी को देख कर नहीं सीख सकते, आपको स्विमिंग करने के लिए खुद उतरना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन, ये आपको दुनिया की कोई किताब सिखा नहीं सकती सही से। ये आपको डायरेक्शन देंगे कि भाई अगर मार्केट ऐसे आए तो मतलब यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो मार्केट इधर जाएगा मतलब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप ऐसे प्राइस एक्शन फॉलो करो। ये एक रेंज है, जैसे ये रेंज ब्रेक होगी यहाँ पर से आपको एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा। ठीक है, ये है प्राइस एक्शन आपको ये बताएगा भाई मेरे, प्राइस एक्शन आपको ये नहीं बताने वाला कि यहाँ पर ट्रेड लो। प्राइस एक्शन देखो, आपको अगर प्राइस एक्शन फॉलो करना है तो आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ होगा। इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं, जो मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ बस वैसे ही। मैं आपको चार्ट में भी एनालिसिस करके बताऊँगा। ठीक है, ये मैं जो भी एनालिसिस डालता हूँ ना कि भाई इस रेंज में है, मॉर्निंग में इस रेंज में खुलेगा तो ये करना, इस रेंज में खुलेगा ये करना, मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ आपके सामने। मैं कोई ओपन इंटरेस्ट चार्ट वार्ट कुछ नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखता हूँ मैं, बैंक निफ्टी का चार्ट, और कुछ भी देखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल है।
स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना इजी है लेकिन सिंपल नहीं है। जैसे सिंपल बात बताऊँ, इजी है लेकिन सिंपल नहीं है। इस बात को समझो, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ना आपको सिंपल चीज़ें प्रॉफिट देंगी, कोई मुश्किल चीज़ आपको यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करेगी। लाइक आपने यूज़ किया EMA, आपने यूज़ किया RSI, आपने यूज़ किया बॉलिंजर बैंड, ठीक है, आपने यूज़ किया अपना मूविंग एवरेज, कोई भी मूविंग एवरेज, और आपने यूज़ कर लिया पैराबोलिक सार, ठीक है। तो ये सब आपको कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज। और इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, और प्राइस एक्शन आपको सीधी भाषा बोलता है कि भाई ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट में आपको पता ही है, ब्रेकआउट में आपको एक बात बताऊँ, जब भी मार्केट किसी रेंज को ब्रेकआउट करे ना, वहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। वो ब्रेकआउट आपको ज़्यादा नहीं तो 10 में से ना 9 बार प्रॉफिट देके जाएगा। अभी मैं इसकी भी वीडियो डालूंगा, लेकिन पहले मैं आपको साइकोलॉजी, माइंडसेट ये सब बता रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो और बस सही से फॉलो करो। मैंने इधर आपको मेरा एक तरीका बता दिया। मेरे टोटल 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। मेरे टोटल 3 पॉइंट्स है यहाँ पर, जहाँ से मुझे मार्केट की थोड़ी नॉलेज आती है और मिलती भी है। पहला तो है कि सिंपल, अगली मैं वीडियो डालूंगा मनी मैनेजमेंट, कि मनी मैनेजमेंट आपको कैसे फॉलो करनी चाहिए और मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। तीसरी में मैं आपको बताऊंगा माइंड सेट। एक बात याद रखना, मनी मैनेजमेंट और माइंड सेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मनी मैनेजमेंट और माइंड सेट दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर मनी मैनेजमेंट अच्छा हुआ, माइंड सेट खराब हुआ तो भी लॉस होगा। माइंड सेट अच्छा हुआ, मनी मैनेजमेंट खराब हुआ तो भी लॉस होगा। मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि सिंपल चार्ट रखो। मैं ये भी बताऊंगा कि प्राइस एक्शन को किस तरह से फॉलो करना है, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, लेकिन आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। चलो भाई, लाइक करो ना करो, कम से कम देखो तो सही सही से। कुछ फ्री में आपको नॉलेज ही मिल रही है ना, तो बस लेते रहो नॉलेज और प्रॉफिट करो, सिंपल। थैंक्स भाई, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाय। और भाई मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कृपा करके कोई इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ मत करो। इंडिकेटर हाँ, एक कन्फर्मेशन के लिए इंडिकेटर यूज़ कर लो, लेकिन मेन प्राइस एक्शन, भाव भगवान छे।